कर्नाटक भर में भी आज से बूस्टर डोज देने का सिलसिला शुरू हुआ है। वजीर आला बिस्वराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह किया। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर और मकामी अरकान असेंबली ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। तिब्बी अमले, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से ज्यादा अफराद और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों को पहले मरहले में ये खुराक दी जा रही है। कोरोना का पहला और दूसरा टीका लगवाने के 9 माह के बाद बूस्टर डोज दी जाएगी और तमाम सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज दस्तियाब रहेगी। वजीर आला बिस्वराज बोम्मई ने अवाम से अपील की है कि तीसरे मरहले की टीकाकारी मुहिम शुरू हो चुकी है, लिहाजा अवाम इस डोज को लें और सेहतमंद रहें। तेजी के साथ फैल रही कोरोना वबा को देखते हुए बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद ने एक अहम कदम उठाया है। कोरोना और दीगर बीमारियों के लिए मौजूदा मुफ्त इलाज और मुआलजा की जानकारी मसाजिद के जरिए आवाम तक पहुंचाने का जामा मस्जिद ने बीड़ा उठाया है। आज मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। स्वर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के रीजनल कंसल्टेंट डॉक्टर शकीब ने मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम की। डॉक्टर ने कहा कि कोविड इलाज की मुफ्त सहूलत अमीर गरीब तमाम मरीजों के लिए दस्तयाब है। बेंगलुरु में हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करते हुए कोविड मरीजों के लिए फीडबैक की जा सकती है और उनका बेड भी बुक किया जा सकता है। इजलास के जरिए ये पैगाम दिया गया कि अवाम सरकारी अस्पतालों से रुजू होकर हुकूमत की तिब्बी सहूलियात से फायदा उठाएं। सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, ये कोई भी गूगल कर सकता है। सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, जहाँ पे जाके वेबसाइट में लॉगिन करके होम पेज पे ही अवेलेबल है और जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं वेबसाइट के इससे। तो वो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइवेट जो पेशेंट जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट होता है वो रेफरल लेटर के दौरान वो कर सकता है। और ये बीपीएल कार्ड होल्डर्स या फिर एपीएल कार्ड होल्डर्स का कुछ है नहीं, इवन फॉरेनर्स आर इंक्लूडेड। सो गवर्नमेंट के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हम लोग सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट से ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारा फ्री ट्रीटमेंट रहता है, एंट्री टू एग्जिट आफ्टर द बेड इज़ ब्लॉक्ड। आमतौर से जो मुसलमान हैं उनके जहनों में ये बात बैठ जाती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज होता है एक नंबर का घटिया इलाज होता है, वहाँ कोई उतना अच्छा इलाज नहीं होता। इस वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी फ़ीस होती है। अब उसके लिए इधर उधर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे डॉक्टर शकीब साहब ने अपना नंबर भी शेयर किया है एनजीओज़ के सामने और उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि यहाँ जो सहूलतें हैं, यहाँ जो इलाज व मुआलजा है वो बेहतरीन इलाज व मुआलजा होगा। इस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कीम से इन गरीब व गुरबा और मुस्तहक़ अफराद तक इसका फैज़ पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम से हासिल करके क्यों ना उन तक फैज़ पहुंचाया जाए, इसको लेकर के हमने काम शुरू किया है। इंशाल्लाह आज पहला दिन है। इस पर गवर्नमेंट स्कीमें क्या हैं देख करके इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मदद हासिल करके जो लोग मुस्तहक़ अफराद हैं उन तक ये स्कीम पहुँचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर न्यूज़ सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब।